सहारनपुर में सोमवार की देर रात दो बाइक सवार बदमाशों ने सरसावा के चिलकाना रोड स्थित एक डेयरी के पास फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही 6 लाख रुपये से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने फाइनेंस कर्मी आशीष उर्फ आशु को घायल अवस्था में मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी और एसपी देहात समेत पुलिस फोर्स पहुंची। पुलिस को सीसीटीवी की जांच के बाद बदमाशों के कुछ सुराग मिले हैं। बताया गया है कि मृतक आशीष उर्फ आशु त्यागी थाना कुतुबशेर क्षेत्र के शारदा नगर का रहने वाला था और माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करता था। थाना सरसावा के अंतर्गत एक व्यक्ति हैं, ये जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस वाले होते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करते हैं और जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसके बाद वो अगले दिन सुबह उसको बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में जो एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनके भाई जो ये कार्य करते थे और आज 5,92,000 रुपये वो उन्होंने कलेक्शन किया था और उसको वो अपने कमरे पर लेके जाना चाह रहे थे और तभी बीच में 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोगों ने उनको रोका और उसमें से जो बैग है वो इनसे छीन लिया। जब इनके भाई के द्वारा एक व्यक्ति से हल्की धक्का मुक्की की गई तो उसके चेहरे से उसका जो नकाब था वो उनके नीचे निकल गया और उनके भाई के द्वारा ये बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया है। और ये बात सुनते ही जो लड़के हैं उनके द्वारा इनके ऊपर गोली चलाई गई और जो एक गोली है वो इनके ऊपर उनको लगी और जहां इनके भाई के द्वारा इनको अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस पूरे प्रकरण में जो भाई हैं उनसे तहरीर ली जा रही है और इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जल्दी जो सीसीटीवी में पुलिस को कुछ फुटेज मिले हैं और इसके आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मृतक नहीं है उनको पहचाना? तो जो अभी भाई साथ में था क्या उन्होंने पहचाना? उनके जो सगे भाई उनके साथ में थे तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जब ये ऐसा पैसा छीन रहे थे तो उसमें एक का जो मास्क निकला तो उनके जो मृतक जो भाई थे उनके द्वारा बोला गया कि भाई मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो ऐसा सुनते ही उनके द्वारा ये उनके ऊपर गोली चलाई गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने बताया वाले थे ये लोग। सहारनपुर नगर में जीआई सर्वे को तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर आज नगर निगम में पार्षदों ने नगर आयुक्त के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इससे आम जनता और मध्यम वर्गीय लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोग इस मुद्दे पर चुप हैं और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। इस दौरान पार्षदों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान धरने में पार्षद हाजी गुलशेर, पार्षद अहमद मलिक, पार्षद इमरान सैफी, पार्षद फजलुर रहमान, पार्षद फहाद सलीम, पार्षद प्रतिनिधि मोहर्रम अली पप्पू सहित काफी संख्या में पार्षद शामिल रहे। देखिए, सारे मजबूत पार्षदों ने आज यहाँ पर धरना दिया और जीआई सर्वे के संबंध में ज्ञापन देने का काम किया है। सहारनपुर की जनता का जो टैक्स विभाग के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, अवैध धन वसूली की जा रही है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। हम चाहते हैं ये जो जीआई सर्वे लगाया गया है इसे तत्काल निरस्त किया जाए। सभी पार्षदों ने आज यहाँ पर सामूहिक रूप से धरना दिया है। एक ज्ञापन नगर आयुक्त साहब को दिया गया है और उसमें निवेदन किया गया है कि अगर ये जीआई सर्वे निरस्त नहीं होगा तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि सहारनपुर के सत्ता पक्ष के जो जनप्रतिनिधि हैं वो गहरी नींद सोए हुए हैं। जब नफरत के आधार पर उन्हें वोट मिल जाता है तो सहारनपुर की जनता की उन्हें सुध नहीं रहती। सहारनपुर की जनता का उत्पीड़न हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। जीआई सर्वे निरस्त करवा कर मानेंगे। इसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़े। आज इंस्पेक्टर टीसी बाबू और सुरेंद्र कुमार ये सब सहारनपुर की जनता को लूट रहे हैं और सत्ता पक्ष के लोग गहरी नींद सोए हुए हैं। सहारनपुर की जनता का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जीआई सर्वे। सहारनपुर में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आज जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए 16 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस 102 एवं 108 सेवाओं के अंतर्गत कार्य करेगी और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इन एम्बुलेंसों के संचालन से गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, सड़क हादसों में घायल हुए लोगों और गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने में बड़ी सहायता मिलेगी। देखिए, जनपद में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा दी जाती है, जिसके अंतर्गत जो मरीज़ हैं उनको फ़ोन करने पर तत्काल एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध होती है। उसी को जो पुरानी एम्बुलेंसेज हो जाती हैं उनको लगातार रिप्लेस भी किया जाता है और आज यहाँ पर 16 102 की नई एम्बुलेंसेज को रवाना किया गया है।
और जो पुरानी एम्बुलेंसेज हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। इससे शासन ये सुनिश्चित करवा रहा है, सरकार ये सुनिश्चित करवा रही है कि जो मरीज़ हैं उनको हमेशा जो है बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज मिलें, बेस्ट जो सेवाएं हैं वो मिलें। किसी भी प्रकार से जो पुरानी हो जाती हैं एम्बुलेंसेज, उनमें उनकी सेवाओं में उनकी जो क्वालिटी उनमें कमी आ जाती है, तो इसलिए उनको रिप्लेस किया जाता है। तो आज उसी के तहत ये 16 एम्बुलेंसेज को रिप्लेस करते हुए उनको आज रवाना किया गया। सहारनपुर में पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के साथ पार्षदों के दल ने नगर और 32 गांवों में सफाई कर्मचारियों की पूर्ति हेतु हाउस टैक्स के GIS सर्वे को समाप्त करने, हाउस टैक्स में पारदर्शिता से टैक्स लगाने, बढ़ती गर्मी में सार्वजनिक चौराहों पर प्याऊ फ्रिज की व्यवस्था, मानक मयू में शमशान घाट और दबनी वाला कब्रिस्तान में सड़क के लिए नगर आयुक्त और मेयर को पत्र सौंपे और मांगोगे जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। इस मौके पर पार्षद आसिफ अंसारी, पार्षद गुलजेब खान, पार्षद डॉक्टर मंसूर, पार्षद एडवोकेट जावेद सहित दर्जन भर पार्षद मौजूद रहे। देखिए, नगर आयुक्त साहब और मेयर साहब से इसलिए मिलना हुआ कि नगर और 32 गाँव में डे टू डे सफाई कर्मचारियों की कमी हो रही है। जगह जगह सफाई कर्मचारी न होने की वजह से कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो नगर आयुक्त साहब से नगर और 32 गाँव में आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारियों की कमी की पूर्ति के लिए मिलना हुआ। GIS सर्वे के लिए मेरे द्वारा कार्यकारिणी में और बोर्ड द्वारा बार बार प्रश्न उठाया गया और ये कहा गया कि जब 2022 में GIS सर्वे का सर्वे आया तो उसे 3 साल के लिए कैसे लागू कर दिया जाएगा। उसे 1 साल के लिए लागू करने के लिए, उसमें पारदर्शिता नीति बनाने के लिए और नगर और 32 गांव के सम्मानित हाउस टैक्स उपभोक्ताओं का जो करदाता हैं उनका शोषण ना हो, उसके लिए नगर आयुक्त साहब से मिलना हुआ। भाई सईद सिद्दीकी साहब का वार्ड 49 का, अपने समीर अंसारी साहब का वार्ड नंबर 31 का शमशान घाट का, हमारे जफ़र अंसारी साहब का वार्ड नंबर 32 का और वार्ड नंबर 28 का आसिफ भाई का, हमारे इज़हार मंसूरी साहब का वार्ड नंबर 63 का, 62 का और 63 के गुलजेब भाई साहब का, बहुत सारे और पप्पू डोली खाल साहब के बहुत सारे ऐसे काम थे जो होने ज़रूरी थे, जिसके लिए नगर आयुक्त साहब से मिलना हुआ। उन्होंने एश्योर किया कि 2 से 3 दिन में सारे काम शुरू करा दिए जाएंगे। सहारनपुर में नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर आज भी नगर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहा। विश्वकर्मा चौक से पेपर मिल रोड फाटक तक चलाए गए अभियान के दौरान अनेक स्थानों से अस्थायी व स्थायी अतिक्रमण हटाया गया और सामान जब्त करने के अलावा जुर्माना भी वसूला गया। इस दौरान सड़क पर रखे 8 फ्लेक्स बोर्ड, 15 प्लास्टिक फ्रूट कैरेट, 4 प्लास्टिक स्टूल जब्त कर निगम लाए गए। अतिक्रमणकारी दुकानदारों से 6100 रुपये जुर्माना भी वसूला गया।